Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3, pair of linear equations and two variables from class 10th mathematics. Students, we were doing its exercise 3.6. We have done question number 1 and one part of question number 2 of exercise 3.6. Today I am going to continue with question number 2, part number 2 of exercise 3.6. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपने टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6. क्वेश्चन नंबर 2 था क्या, पहले वही लिख लेते हैं. कहता है formulate the following problems as a pair of linear equations and hence find their solutions. ये हमारे पास सवाल है. जो भी आपको प्रॉब्लम दे के रखी हुई है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपने ढूंढना है. तो एक पार्ट इसका कर चुके थे, सेकंड पार्ट है इसका, लिख लेते हैं. सेकंड पार्ट सवाल था क्या, सवाल था हमारे पास में 2 women and 5 men can complete an embroidery work in 4 days. In 4 days, while 3 women and 6 men can complete the same work in 3 days. Find the time taken by one woman alone. Find the time taken by one woman alone to finish the work. And also that taken by one man alone. And also that taken by one man alone. ये आपसे सवाल है. कहता है कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को, मान लेते हैं कोई शॉल है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जा रही है, उस शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने के लिए 2 औरतें और 5 आदमी लगते हैं और काम को ख़त्म कर देते हैं 4 दिन के अंदर. जबकि अगर 3 औरतों को लगाया जाए और 6 आदमियों को लगाया जाए तो वही काम 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है. अब बताओ भाई, अगर एक औरत को लगाया जाए उस एम्ब्रॉयडरी के वर्क के लिए तो वो कितने दिनों के बीच में उस काम को ख़त्म करेगी. साथ ही साथ अगर एक आदमी को लगाया जाए उसी काम को ख़त्म करने के लिए एम्ब्रॉयडरी के वर्क को तो वो कितने दिनों के बीच में उस काम को ख़त्म कर लेगा. ये है हमारे पास में सवाल. सवाल तो आपकी समझ में आया होगा. अब यहाँ पर हमें जो चीज़ें नहीं दे के रखी हुई हैं हमें स्टार्ट तो वहीं से ही करना पड़ेगा. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा?
जहाँ से हमको चीज़ें अननोन है। और अननोन कौन कौन सी चीज़ें हैं? अननोन है हमारे पास में कि एक आदमी कितने दिनों में उसी काम को ख़त्म कर लेगा, और और एक औरत जो है वो कितने दिनों के बीच में इसी काम को ख़त्म कर लेगी। तो इन्हीं को ही हम एक्स और वाई के साथ में डिनोट करेंगे। देखो, मान लेते हैं चलो ऐसा करते हैं, लेट वन वुमन completes embroidery work on a shawl, मैं मान लेता हूँ शॉल के ऊपर करना है, ऑन ए शॉल इन एक्स डेज। ठीक है, मान लेते हैं लेट वन वुमन कंप्लीट्स एम्ब्रॉयडरी वर्क्स ऑन ए शॉल इन एक्स डेज। ठीक है, एक्स डेज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन अ शॉल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। तो चलो मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन अ शॉल। ठीक है, एक शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क को काम ख़त्म करने के लिए एक औरत मान लेते हैं कितने दिन लगा रही है, इक्वल टू एक्स डेज। ठीक है, ये एक्स जो है डेज़ के बीच में है। ठीक है, एक्स डेज़ लगा रही है। तो जब आपको एक चीज़ का पता है, जब आपके पास में नंबर ऑफ़ डेज़ दे के रखे हुए हैं जितने दिनों के बीच में कोई औरत काम कर रही है, अगर उस औरत के आपको एक दिन का काम पता करना है तो आप क्या करोगे? एक दिन का काम उसका क्या होगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अगर कोई 50 दिन के बीच में 100 रुपया कमाता है तो एक दिन के बीच में कितना कमाएगा? 50/100। ऐसा ही करोगे ना? ठीक वैसे यहाँ पर भी आता है। अगर कोई औरत जो है एक शॉल का काम जो है कंप्लीट करने के लिए उसको एक्स डेज लग रहे हैं, तो उसके एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का क्या काम होगा उसका? एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। ठीक है, ऐसे होगा ना? देयरफॉर 1 डेज वर्क ऑफ 1 वुमन। ठीक है, 1 डेज वर्क ऑफ 1 वुमन किसके बराबर हो जाएगा? 1/x के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। अगर ऐसा करते हो तो ये एक दिन का काम उस औरत का बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन अ शॉल बाय 1 मैन। एक आदमी एम्ब्रॉयडरी वर्क को ख़त्म करने के लिए, एक शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क को ख़त्म करने के लिए मान लेते हैं वो कितने दिन लगा रहा है? वो वाई डेज़ लगा रहा है। कितना? वाई डेज़। ये एक्स और वाई जो है ये डेज़ की
बीच में है, ठीक है। तो अगर एक आदमी वाई डेज़ के अंदर किसी काम को या किसी शॉल के काम को ख़त्म कर रहा है तो उस आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? तो जैसे हमने पीछे किया, उसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 डेज वर्क ऑफ 1 मैन to do एम्ब्रॉयडरी करने में एक दिन का काम जो एक आदमी का होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/y। यही होगा ना, 1/y डेज। जैसे एक औरत x डेज़ के बीच में काम ख़त्म कर रही थी तो उसके एक दिन का काम 1/x था, वैसे ही एक आदमी अगर y डेज़ के अंदर किसी काम को ख़त्म कर रहा है तो उसके एक दिन का काम 1/y के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम कंडीशंस के मुताबिक चलते हैं। अब दोनों का इकट्ठा काम ले लेते हैं एक दिन का, ठीक है। जो औरतें और मर्द मिलकर के एक दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, है ना, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के एक दिन के बीच में कितना काम ख़त्म कर रहे हैं, वहीं से शुरू करते हैं। नाउ the work completed by 2 women and 5 men in 1 day। इसको यहाँ से शुरू करने हैं। ये क्या है, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ का पता है जितने दिन काम करके वो किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 1/, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है। ठीक वैसे ही 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के काम को ख़त्म कर रहे थे 4 दिन के अंदर। कितने? 4 दिन के अंदर ख़त्म कर रहे थे। तो इन्हीं 2 औरतों का और 5 आदमियों का एक दिन का काम क्या होगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा ना। किसके बराबर? 1/4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, है ना। 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर भी तो ऐसे हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर हमको चीज़ें तो देख के रखी हैं। उन्होंने कहा है कि 4 दिन के बीच में ये 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो इन 2 औरतों और 5 आदमियों का एक दिन का काम क्या होगा? 1/4, मतलब 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। लेट द वर्क कंप्लीटेड बाय 2 वुमेन एंड 5 मेन, ठीक है, इन 1 डे दैट विल बी इक्वल टू 1/4 के बराबर। दैट विल बी इक्वल टू 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब इसके मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या इक्वेशन मिलेगी? वो इक्वेशन ये मिलेगी कि एक औरत का एक दिन का काम कितना है। एक औरत का एक दिन का काम था 1/x, ठीक है। एक औरत का एक दिन का काम क्या था? 1/x के बराबर था। तो क्योंकि 2 औरतें लगी हैं, इसका मतलब 2 औरतों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 2 × 1/x। इसके बीच में मैं प्लस करूँगा। एक दिन का काम जो मर्द कर रहे हैं, एक मर्द कर रहा है, कितना? एक मर्द एक दिन के बीच में कितना काम कर रहा था? एक मर्द एक दिन के बीच में 1/y के बराबर काम कर रहा था। तो कितने मर्द लगे हुए हैं टोटल? एक दिन के बीच के काम के लिए कितने मर्द लगे हुए हैं? 5 मर्द लगे हुए हैं, है ना। 5 मर्द मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/y × 5 के बराबर। ये हो गया 5 मर्दों का एक दिन का काम और ये हो गया 2 औरतों का एक दिन का काम।
तो इनका टोटल काम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/4 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, 1/4 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो यहीं से हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल आती है। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1 हमें हासिल हो गई। अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 कंडीशन 2 में हमारे पास में क्या है, कंडीशन 2 में वो कहता है कि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर के किसी काम को ख़त्म करते हैं, उसी काम को ख़त्म करते हैं वो 3 दिन के बीच में। ठीक है, 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर के उसी काम को वो ख़त्म करते हैं 3 दिन के बीच में। तो इन 3 औरतों और 6 आदमियों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ किया वहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक औरत का एक दिन का काम था 1/x के बराबर, तो 3 औरतें अगर मिलेंगी तो एक दिन के बीच में कितना काम ख़त्म करेंगे, 1/x × 3 के बराबर, प्लस एक आदमी का एक दिन का काम था 1/y के बराबर। तो 6 आदमी अगर मिलेंगे तो 6 आदमियों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y × 6 के बराबर। ये हो गया 6 आदमियों का एक दिन का काम, ये हो गया 3 औरतों का एक दिन का काम। अगर मैं दोनों को मिला देता हूँ तो ये 3 औरतों और 6 आदमियों का एक दिन का काम बनेगा। क्या बनेगा, 3 औरतों और 6 आदमियों का एक दिन का काम बनेगा, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/3 के बराबर। कैसे 1/3 के बराबर, ये भी समझा देता हूँ। क्योंकि 3 औरतें और 6 आदमी किसी काम को एम्ब्रॉयडरी, 3 औरतें और 6 आदमी एम्ब्रॉयडरी के काम को ख़त्म कर रहे थे 3 दिन के अंदर। तो यही 3 औरतें 6 आदमी उसी एम्ब्रॉयडरी के काम को, जिसको वो 3 दिन के बीच में कंप्लीट करते थे, अगर एक दिन के बीच में उनके काम को देखा जाए कि वो एक दिन के बीच में कितना काम कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। जैसे यहाँ पर हुआ ठीक वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस आपके पास में आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन इक्वेशंस को देखो तो ये जो वेरिएबल हैं वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहे हैं, और जब वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहे होते हैं ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस नहीं होती हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के बीच में तब्दील करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं क्या सपोज़ करूँगा, सपोज़ 1/x, क्योंकि यहाँ पर भी 1/x है, वहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। तो मैं 1/x को अगर इक्वल टू a मान लेता हूँ एंड 1/y को इक्वल टू b मान लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 जो बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 को अब मैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ में डिनोट करूँगा। क्या इक्वेशन बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी। 1/x की जगह क्या आ जाएगा, a × 2, यानी कि 2a हो लिख सकता हूँ उसको, 2a है ना, a × 2 a2 कहो या फिर 2a कह लो, एक ही बात है। आगे प्लस का निशान, ठीक है। यहाँ से 1/x की जगह तो आ जाएगा a, ठीक है, तो ये बन जाएगा a × 2 2a, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, ठीक है, और 1/y जिसको मैंने b माना हुआ है, सपोज़ b माना हुआ है, तो ये b × 5 जो कि 5b हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर 5b लिख सकता हूँ, और इक्वल टू 1/4। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ उसको, इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे रहा हूँ,
जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1 की। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 मुझे हासिल हो जाएगी जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 है क्या, 1/x इंटू 3, लेकिन 1/x की जगह क्या आ जाएगा, a, जो कि हमने सपोज किया है। तो ये बन जाएगा a इंटू 3, जो कि 3a हो जाता है, 3a। ठीक है, आगे प्लस का निशान, प्लस का निशान, 1/y जो कि b के बराबर है, तो ये बन जाएगा b इंटू 6, जिसको मैं 6b लिख सकता हूँ। ये 6b आ गया, ठीक है, 6b। ठीक, आगे इक्वल टू 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लीनियर इक्वेशन में तब्दील कर चुका हूँ। अब क्या करना है, इसको सिंपली अब सॉल्व करना है। तो कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लो या फिर किसी और मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का ही यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का तो आपको पता ही है, किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस के बीच में उनके कोएफिशिएंट के साथ में बराबर किया जाता है और फिर एक इक्वेशन को दूसरी में से निकाल करके एक वेरिएबल को ख़त्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है और ओवरऑल इक्वेशन 1 वेरिएबल की रह जाती है। तो यहाँ पर मैं ए वेरिएबल और इसके कोएफिशिएंट को दोनों इक्वेशन के बीच में बराबर करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इक्वेशन 4 के ए वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में इक्वेशन 3 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 3 के ए वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में इक्वेशन 4 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में, कर लो, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। तो ये देखो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 बन जाएगा 6, साथ में क्या है a, आगे प्लस का निशान, प्लस का निशान, क्योंकि ये 3 भी प्लस का ही है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। तो 3 इंटू 5 15, साथ में क्या है b, ये b, आगे इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का निशान, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1/4 है, इसका मतलब आगे आने वाली रकम भी प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगी। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास में 3 इंटू 1/4, ये बन जाएगा 3/4। क्या बन जाएगा, 3/4। ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1/4 करोगे तो ये 3/4 बन जाएगा। इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ। इसको अब मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ। अब ठीक वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, साथ में क्या है a, आगे प्लस का निशान, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 इंटू प्लस प्लस ही आएगा। तो 2 इंटू 6 12, साथ में क्या है b, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, b इक्वल टू 2 इंटू 1/3, ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, 2 इंटू 1/3 करोगे तो ये 2/3 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 5 कह रहा हूँ। ठीक है इक्वेशंस वही हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है, सिर्फ इनके मैंने नाम अलग रख दिए हैं। अब क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को। ऐसे मैं लिखता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को माइनस करूँगा। चलो लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। चाहे इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को निकालो, चाहे इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को निकालो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो मेरे पास में क्या बन जाएगा। उससे पहले एक चीज़ हम कर सकते थे,
चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको, आगे जाके कर लेंगे इसको। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में से निकाला हूँ। तो इक्वेशन 5 क्या है, 6a प्लस 15b इक्वल टू 3/4। ठीक, इधर क्या है, 6a प्लस 12b इक्वल टू 2/3। क्योंकि ये माइनस हो रही है, इस माइनस की वजह से अंदर की साइन बदल जाएगी। प्लस का 6a था, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का 12b था, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का 2/3 था, ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। और आगे करो, प्लस का 6a माइनस का 6a कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया 15b प्लस का और 12b माइनस का। ओवरऑल क्या रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान बड़ी रकम का, इसका मतलब प्लस के 3b रह जाएगा, जो कि इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में। इक्वल टू किसके बराबर आया है, 3/4 है ना, 3/4। और ये माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 इस तरीके से आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है। वैसे इसको मैं पहले भी कर सकता था, यहाँ पर मैं बाद में कर रहा हूँ, लेकिन इससे रिज़ल्ट के बीच में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, रिज़ल्ट वही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3b इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। तो कर लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 × 3 9 माइनस 4 × 2 8। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 3b इक्वल टू 9 में से 8 गया, 1 रह जाएगा बटा 12। ठीक, और यहाँ से हमारे पास में b इक्वल टू 1/12। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर है, इस साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 1/12 इंटू 1/3 इक्वल टू b इक्वल टू 1/36, 1/36। ये हमारे पास b आया है। क्या है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ रही है। लेकिन हम पता है, एक चीज़ का तो हमें पता है, बट b इज़ इक्वल टू, b किसको बना था हमने, b वॉज इक्वल टू 1/y के बराबर, इसी को तो b माना था। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 1/36। और y किसके बराबर हो जाएगा, कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कुछ इस तरीके से कर लो, या फिर रेसिप्रोकल कर लो। तो ये बन जाएगा y इंटू 1 y इक्वल टू 36 इंटू 1 36। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी हैं, ठीक है, आदमी जो हैं उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 36 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये अभी तक तो हमारे पास में y की वैल्यू है। अब मैं इसी b को, क्या ये जो b की वैल्यू आ रही है ना, b की वैल्यू को 1/36 को मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के बीच में। ठीक है, now put b equal to 1/36 in equation number 3। तो ये बन जाएगा मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a प्लस 5 इंटू b की जगह क्या लिखूँगा, 1/36 इक्वल टू 1/4। ठीक है, आगे जाके क्या बन जाएगा, 2a इधर ही रहने दो, ये प्लस का 5 इंटू 36, ठीक है, 5 इंटू 1/36 जो कि 5/36 है, जो कि इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस का 5/36। एलसीएम देखो, एलसीएम 4 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, करके देख लो, ये 36 ही आएगा, फिर भी करके देख लेते हैं।
किसके साथ जा सकता है ये? 4 के साथ में 9 चौके 36, 4 1 सा 4। 9 सिर्फ 9 के साथ ही जा सकता है, या 3 के साथ भी जाएगा, लेकिन लास्ट में ओवरऑल वही आएगा। ठीक है, चलो 3 के साथ करके देख लो आप। 3 3 ज़ा 9, 1 वैसा का वैसा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा, ठीक है, 1 वैसा का वैसा ही, 3 1 ज़ा 3। और क्या रहा है 4 × 3 × 3, ये 2 × 2 × 3 × 3 भी हो सकता था। 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, तो ये 36 इसका एलसीएम आएगा। तो 2a = 36। 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 9 आएगा। 9 × 1 करेंगे तो 9 ही आता है। आगे माइनस का निशान, माइनस का निशान। 36 डिवाइडेड बाय 36 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a = 9 - 5, 4, डिनोमिनेटर में 36 तो पहले ही था। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 होता है। और a = किसके बराबर हो जाएगा, a = हो जाएगा 1/9। यहाँ पर 2 जो है न्यूमरेटर है इधर आएगा, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। और यहाँ पर a = 18 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। लेकिन a was also equal to 1/x, a is equal to 1/x also। ठीक है, ये भी इसके बराबर भी है ना, है। Therefore मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/x = 18, 1/18। ठीक है, क्या 1/18 होगा। ठीक है, 1/x = 1/18, क्योंकि a was equal to 1/18, तो therefore 1/x = 1/18, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x will be equal to 18। रेसिप्रोकल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लो। x × 1 x और 18 × 1 18, तो therefore x = 18। तो हम कह सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, therefore time taken by one woman to complete the work equal to 18 days। 18 डेज़ लेंगे ये। ठीक है, ये कितने लेंगे, 18 डेज़ लेंगी। औरतें जो है एम्ब्रॉयडरी के काम को 18 दिनों में ही ख़त्म कर लेंगे। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क इक्वल टू कितने, इक्वल टू कितना, 36 डेज़। 36 डेज़ ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, और किस तरीके से कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो इसी सवाल के साथ में आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल हम फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।